हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल द पेरेंट्स जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। एंड इसमें हम लोग करियर्स के बारे में बात करते हैं। तो वी आर लुकिंग इनटू डिफरेंट कॉलेजेस जिसमें आप पढ़ सकते हो। और अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में मोस्टली देख रहे हैं। एंड हम उसी करियर लाइन को ही एड्रेस कर रहे हैं इन वीडियोस में, जहाँ पे इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, इंजीनियरिंग प्लस एमटेक, इंजीनियरिंग प्लस एमएस, इंजीनियरिंग या जॉब, इसके ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव्स इन डेप्थ हम लोग एनालाइज करते हैं। तो बीएमएल मुंजाल के बारे में बात करेंगे। मैं एक मिनट पॉइंटर ले लूं अपना। बीएमएल मुंजाल के बारे में डिस्कस करेंगे। हीरो कॉप्स जो है, हीरो कॉप्स उनका कॉलेज है ये। सो दे हैव वेंचर्ड इनटू एजुकेशन। मेरा नाम है सागर आनंद, मैं एक करियर काउंसलर हूँ। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम वीआईटी यूनिवर्सिटी एंड एमएस फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन। ओवरऑल रिपोर्ट समझने इसकी कि ये 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड दिस इज आई थिंक सो देन इट बिकम्स लाइक 8 years old। 8 years old हो गया है ये, 8 to 9 years old। सो बहुत लंबा टाइम नहीं होता 8 to 9 years old। पॉजिटिव चीज इनके साथ ये है कि इनके पास पैसा है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट 8 years बहुत कम टाइम होता है। आई थिंक सो आप मान के चलो 10 से 15 साल होता है कि कोई भी चीज को सही से एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में लग जाता है। इन्होंने अपना इंफ्रा वगैरह तो अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है, फैकल्टी भी स्टैब्लिश हो गई है अच्छे से। प्लेसमेंट्स थोड़े से अभी भी ओवरऑल जिनसे इनका कंपटीशन है हल्का सा लैक कर रहा है, बट देन दे आर मेकिंग इट अप बिकॉज ये उस तरह का कॉलेज नहीं है जो केवल प्लेसमेंट पे ही फोकस करे। इनकी रैंक एज सच अभी कुछ नहीं है। फीस इनकी 9.5 लाख है, प्लस हॉस्टल वगैरह मिला के 18 लाख के करीब आती है। तो अगर आप ऐसे हो कि आप इसमें केवल विदाउट हॉस्टल लेके या बाहर रह के पढ़ लो, बाहर जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपको ऑलमोस्ट 9 लाख लग जा रहा है केवल रहने रहने का, वो आप किसी तरह जो है 4 लाख कर लो तो आप 5 लाख अगर बचा लो तो 15 लाख तक का कॉलेज तो ये अच्छा है। 15 लाख तक तो अच्छा है, ठीक है। मतलब 15 लाख में भी अगर मिल रहा है तो ये ठीक मैं कहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इंफ्रा है, टीचर्स अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन फिर भी ये लोन लेके पढ़ने वाला नहीं है कि आप लोन लेके 15 लाख दो और पढ़ो, वैसा तो नहीं है। और दूसरी चीज है, अगर आप वहीं रह रहे हो, अगर आपका जो आप लोकल हो कि आपको हॉस्टल का देना ही ना पड़े, तो 6.5 लाख में ये काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है। इवन प्लेसमेंट क्योंकि इनका अच्छा है, तो अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट भी हो, प्लेसमेंट अच्छा है इन द सेंस जिनका हो रहा है उनका। ठीक है, क्योंकि इनका मेन प्रॉब्लम ही यही है कि सबका नहीं हो रहा है। तो अगर अबव एवरेज एक प्लेसमेंट मिल जाता है तो यहाँ से ये ठीक हो जाता है फिर, कि अगर आप 9.5 लाख खर्च कर रहे हो तो दिस इज द आजकल दिस इज द मिनिमम। इसके नीचे फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, और गवर्नमेंट में फिर इंफ्रा की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और फिर कहीं ना कहीं फैकल्टीज का भी इशू है, और आपको पीयर ग्रुप का भी इशू आ सकता है अगर इफ यू आर इन दैट मोड ऑफ थिंकिंग। मैं पीयर वालों से बहुत सहमत नहीं रहता कि गवर्नमेंट में पीयर ग्रुप का इशू आ सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगा है तो मैं उस चीज को कंसिडर डेफिनेटली करूंगा फिर। तो प्लेसमेंट रिसर्च रिसर्च इनका गुड है, कोई बुरा रिसर्च नहीं है। फैकल्टी वेरी गुड है, वो भी हम आगे बात कर लेते हैं। और डिसिप्लिन इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे कोई भी ड्रग इशू प्रॉब्लम नहीं है। कैंपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरह के चीज़ें नहीं होती, कोई भी तरह के उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। और फैकल्टीज इनकी अच्छी है, तो फैकल्टीज के साथ भी ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन प्लेसमेंट ओवरऑल अगर आप इनका देखोगे तो 53% ही है, जैसे कि 419 लोग हैं और 219 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ है। और क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है तो आप देख रहे हो कि बहुत एडमिशन्स भी लगातार नहीं हुए, अब बढ़ रहे हैं, अब 419 तक पहुंच गए। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन हो एंड आपका कोई इंडस्ट्री ऑलरेडी है, मैकेनिकल रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो फिर ये अच्छा कॉलेज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको वापस जो है आपके स्टूडेंट मतलब आपके बेटे या बेटी को वापस आके आपके साथ जुड़ना है। या फिर आप आईटी फर्म में हो एंड आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए एंड जॉब तो मैं लगवा ही दूंगा, या फिर मेरे को पता ही है उस इंडस्ट्री के बारे में, तो इस तरह की सोच अगर है तो ये फिर अच्छा हो जाता है। लेकिन ओवरऑल 53% प्लेसमेंट है और 4 लाख का मीडियन है। 4 लाख का मीडियन है, और देखेंगे तो अगर हम यहाँ भी देखें कितने बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वही 10% के अराउंड ही जा रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट एन एवरेज फॉर एनी वन इन दिस टाइप ऑफ कॉलेजेस, बी एट BML, शिवनादर, NIIT, बेनेट, VIT, मणिपाल, थापड़। तो 10% तो एवरेज है, VIT मणिपाल का ज्यादा जाता है, 10, 20, 30 तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे 10% एवरेज है। MBA इनका काफी अच्छा है, MBA में इनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है।
तो ओवरऑल आप समझ रहे होगे कि इसका मतलब पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, क्योंकि एक एरिया में काफी परफॉर्म कर रहे हैं। वो है 84 बच्चे हैं, तो उनमें 78 का प्लेसमेंट हो गया, तो मतलब 4 5 6 बच्चे केवल बचे, और 8 लाख का मीडियन भी मिल गया। 8 लाख का मतलब कि इनमें से 40 बच्चे, ऑलमोस्ट नियरली 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको 8 लाख या उससे ऊपर का प्लेसमेंट मिला है। तो प्लेसमेंट कराने की क्षमता है, मतलब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है तो अच्छा, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है तो अच्छा। तो मैं एक अंदाजा ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बीएमएल का प्लेसमेंट भी अच्छा हो सकता है इन परसेंटेज प्लेसमेंट। आई एम नॉट श्योर मीडियन सैलरी कितना ऊपर जाएगा, बट परसेंटेज प्लेसमेंट ऊपर जा सकता है। इनका अगर देखेंगे तो लगातार इनकी हाईएस्ट सैलरी भी ये अपना बढ़ा के ही दे रहे हैं, लेकिन आजकल मैं हाईएस्ट सैलरी बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद एक चीज भी लिख दी है, प्लेसमेंट विद एन एमएनसी कैंडिडेट इज हायर्ड थ्रू ग्लोबल टैलेंट हंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी को इन्होंने यहाँ दिया है, तो ये लिख देना भी ये अच्छी चीज हो गई इनकी स्ट्रेटेजी में, कि इन्होंने ये क्रेडिट नहीं लिया कि बीएमएल एज एन इंस्टीट्यूशन ये प्लेसमेंट करवा रहा है, ये बात नहीं हो रही। तो सोच सही है, सोच सही रास्ते पर है, प्लेसमेंट बढ़ रहा है लगातार। और फिर टॉप 10% प्लेसमेंट्स मुझे लग रहा है 7 लाख जैसे बोल रहे हैं, 9 लाख बोल रहे हैं, 15 लाख बोल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन चलो मैं फिर भी मान सकता हूँ, क्योंकि टॉप 10% हमेशा 10 लाख के ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। लेकिन 15 लाख जाना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ 40 लाख है, तो इसलिए ये 15 लाख ही मुझे लग रहा है एवरेज बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। बाकी ठीक है, टॉप 25 पर 6 लाख के करीब बता रहे हैं, तो 6 लाख का अपना पैकेज लग रहा है कंप्यूटर साइंस वालों का, तो कोई बुरा नहीं है। एवरेज ये 5.93 बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्लेसमेंट्स जो हैं इनके, मैं कहूंगा कि एवरेज से बिलो एवरेज ही हैं, बिलो एवरेज ही हैं, क्योंकि 60% तक एवरेज आता है, तो बिलो एवरेज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्लेसमेंट। एवरेज है इन टर्म्स ऑफ मीडियन सैलरी। अच्छी बात क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि एमबीए में वेरी गुड प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, तो वो हम सोच रहे हैं यहाँ बीटेक में भी रिफ्लेक्ट हो धीरे से, ऐसा होने की गुंजाइश बिल्कुल रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी मेरा क्राइटेरिया कि अगर आप वहां लोकल हो, या बिजनेस में आपका खुद का है, या फिर आप बाहर लेके रहोगे, इन तीनों क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो मैं इसको लेने में बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। फैकल्टी, क्योंकि इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे हायर्ड सम रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम IISER एंड IIT, तो अच्छी जगह से प्रोफेसर आए हैं। They are focusing on research, no doubt they are focusing on research, and they are not focusing too much कि कि हमारा पहले जो है एडमिशन बहुत ज्यादा है, ऐसा बहुत फोकस तो नहीं है। लेकिन अभी ये MBA पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक तरह का थोड़ा सा बात है, और फिर ये बीटेक पे ध्यान देंगे। ऑल डेटा इज वेरी क्लियरली विजिबल ऑन देयर वेबसाइट, तो सारी चीजें अपने बारे में खुल के बता रहे हैं, आप देखो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी जो फैकल्टी है ज्यादातर बिट्स, IIT या अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई फैकल्टी है, तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है कि भाई अच्छी जगह से पढ़े में, तो ये डेफिनेटली इनके प्लस पॉइंट है। अगर आप पेरेंट्स हैं, जरूर थोड़ी हमारी हेल्प करिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताइए कि आने वाले साल में हमारा देखें वीडियोस। लाइव सेशंस हम लोग काउंसलिंग पीरियड में कंडक्ट करेंगे, आप अटेंड कर सकते हैं लाइव सेशंस, जो हम लोग जून या जुलाई से शुरू कर देंगे जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे, एंड ये नवंबर दिसंबर तक फिर चलता है। आप हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग ले सकते हैं, अगर आपको किसी कॉलेज की जानकारी, मतलब कॉलेज तक एडमिशन के लिए, या आपको एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, आप फुल सीजन काउंसलिंग हमारे साथ ले सकते हैं। और ये इट इज़ वेरी नॉमिनल, जो स्टूडेंट्स हैं अपने जूनियर्स को बता के हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। सिमिलर कॉलेजेस, कंपैरिजन कर लिया जाए कॉलेजेस के साथ कि किस तरह कॉलेजेस के साथ इनका डेफिनेटली है, तो NIIT के साथ डेफिनेटली इनका एक तरह से कंपटीशन है ही, इनके कॉम्पिटिटर्स हैं ही। NIIT में भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सब कुछ ऑन कैंपस है, फैकल्टी एकदम अच्छी है, यहाँ तक कि कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं जो BML को छोड़ के फिर NIIT में पढ़ाने गए, तो फैकल्टी के मामले में NIIT डेफिनेटली आगे आएगा। ठीक है, SNU देखिए अच्छा है, SNU को मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि इससे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वो भी इंडस्ट्री से ही आ रहे हैं एजुकेशन में, वो भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उनका फिर प्लेसमेंट भी ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए मैं उसे ऊपर रखूंगा।
महिंद्रा को मैं लोकेशन की वजह से भी थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। महिंद्रा को मैं लोकेशन की वजह से ऊपर रखूंगा क्योंकि महिंद्रा जो है हैदराबाद में, और प्लस महिंद्रा थोड़ा सा मैं इसलिए भी ऊपर रखूंगा क्योंकि उनकी फैकल्टी इनसे मान के चलिए 19 नहीं तो 20 तो है, 20 है। बेनेट इसके नीचे रखूंगा मैं, और एमएटी भी इसके नीचे रखूंगा। अब काफी रीजंस हैं उसके, हॉस्टल्स है, टाइप ऑफ बिजनेस दैट दे आर डूइंग इन एजुकेशन, वो टाइप ऑफ बिजनेस की वजह से मैं नीचे रखूंगा उनको। तो उस बिजनेस की सोच की वजह से बच्चों पे किस तरह से उनकी लाइफ पे इफेक्ट होगा वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उसे डेफिनेटली नीचे रखूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्पेशल डाउट्स ले लेते हैं जो बच्चे पूछते हैं कि क्या एमबीए के लिए लेना है, तो एमबीए के लिए तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर एक और कॉलेज में बता रहा हूँ जिसे एमबीए के लिए आप इसके साथ कंसिडर कर सकते हो, शूलिनी है, उनमें भी प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। इफ यू आर इन गुड़गांव देन डेफिनेटली है यस। अगर आप 9.6 लाख ले रहे हो तो अगर आप गुड़गांव में, तो अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैप देख रहे हो या मानव रचना देख रहे हो, तो आप इसको भी कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। आपको एक एजुकेशन ऊपर ही मिलेगी, नॉर्थ कैप में डिसिप्लिन मिलेगा, लेकिन फिर वो बच्चे वही बोलते हैं कि नॉर्थ कैप ना मुझे को स्कूल जैसा लग रहा है। तो अगर आपके बेटा बेटी इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपको पैसा उतना ही पड़ेगा। इफ यू आर एम्प्लॉयड इन हीरो तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज शायद से डिस्काउंट मिलता है हीरो एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर आपको ये एजुकेशन सस्ते में मिल जाए, इस तरह का इंफ्रा चीजें सस्ते मिल जाए, 9-10 लाख में मिल जाए, मतलब 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना तो सही है। 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए महीना बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए साल का अगर मिल जाए, 20,000 रुपए महीने का, तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा ही है। ठीक है, तो आप खुद भी देखो, आप स्कूल्स वगैरह में भी यार आजकल 10,000 तो दे ही रहे हो, 10,000 दे रहे हो, तो अगर आप कॉलेज में 20,000 दे रहे हो तो ऐसा कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इंफ्रा एंड फैकल्टी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन वही है, कंडीशन वही है कि वहां पे आपको रहना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनका अच्छा है, तो एक उम्मीद मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये हीरो के खुद हैं, तो इंटर्नशिप्स तो अगर अच्छी हो रही होंगी और अगर आप सही में अच्छे होगे तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी तो बनती ही है कि ये अपने वहाँ आपको हायर करे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी ही है। इसके भरोसे या एडमिशन ले लो नहीं, वो 3 क्राइटेरिया फिर भी मैं हमेशा जब भी कहूंगा तो यही कहूंगा कि वो 3 क्राइटेरिया मीट हो तो मैं इसे अच्छे में डेफिनेटली डालूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा नेशनल प्रेजेंस कॉलेज आएगा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की वजह से कि पैसा अच्छा है, और इन्हीं के साथ बीवीपी, एनआईआईटी, महिंद्रा के साथ आएगा। 4 से 5 लाख का मीडियन सैलरी के बीच में इनका आएगा, परसेंटेज प्लेसमेंट 40 से 70 के बीच में आएगा, और वही है 10 लाख के ऊपर 2 से 5%, ये 10% बता रहे हैं, तो ओवरऑल वही है 40 लाख हाईएस्ट बता रहे हैं। लेकिन ये नेशनल प्रेजेंस में आएगा तो कहीं ना कहीं ये टीयर 3 के टॉप ब्रैकेट में हमारे हिसाब से लाई करेगा। तो ये हमने कवर कर दिया हमारे प्लेसमेंट, सिमिलर कॉलेजेस एंड कोर्सेज, इंपॉर्टेंट डाउट्स, फैकल्टी इनकी, फीस है इनकी, आरओआई, कट ऑफ्स इनका, और ओवरऑल रिपोर्ट। इनका एग्जाम होता है वो आप अलग से दे सकते हो, नॉट अ बिग डील। ये मेरी सर्विसेज हैं, तो हमारी कंपनी की सर्विसेज 1 घंटे का अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आइडिया है, हम आपसे बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम हेल्प कर सकते हैं, सेम चीज़ हम आधे घंटे में भी करते हैं। अगर आपको हमारी फुल सर्विसेज लेनी है कि आपको पूरा, आपको पहले समझें फिर आपकी करियर काउंसलिंग में उतरें, तो हम 3 टेस्ट आपसे कराएंगे, तो ये 3 सेशन लग जाते हैं, और फिर हम करियर काउंसलिंग करते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन पैकेज है हमारा, तो ये भी साल भर का होता है, या फिर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम तक का, या जब तक आपका कॉलेज में नहीं हो जाता, हमारा प्रीमियम सिलेक्शन रहता है ये, तो आप इसमें कर सकते हो। चॉइस फिलिंग हमसे करानी है तो हम चार्ज करते हैं, आप हमसे चॉइस फिलिंग पूरी करा सकते हो। ये मेरे क्रेडेंशियल हैं, एंड आई एम एमबीटीआई सर्टिफाइड, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो लोगों को समझने में ही है, कि लोगों को समझा जाए कि एक्चुअली वो कैसे हैं, किस तरह के डिफेंसेस यूज करते हैं, क्या किस तरह से दुनिया को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ाया जाए। तो ब्रेन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे मैं खासकर ध्यान देता हूँ। ये हमारी को फाउंडर है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड मीट अस एट द लाइव काउंसलिंग सेशंस। थैंक यू वेरी मच।